अच्छा महाराज जी, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या मांगना चाहिए? मांगना ही बेकार है। हमसे कोई पूछे कि भगवान से मांगना क्या चाहिए, तो भारत के लोगों हम तुम्हें यही सलाह देंगे, अगर मांगना ही है तो 2 कौड़ी की वस्तुएं मांगकर अपनी प्रार्थना, अपनी याचना, अपनी भक्ति को दाग में मत डुबो देना। परमात्मा या गुरु से मांगना ही है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना है। भगवान से क्या मांगना? भगवान से भगवान को ही मांगो। गुरु से क्या मांगना? गुरुदेव से गुरुदेव को ही मांगो। भाई देखो, बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या जरूरत? जब भगवान अपने होंगे, आहा, जब अपने होंगे तो फिर मांगना क्या? मांगना ही क्या? भाई देखो, बाप अपना कलेक्टर हो, भाई टेंशन क्या रूलों की? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए भक्त को भगवान से, साधक को अपने साध्य रूपी ईश्वर से, शिष्य को गुरुदेव से, पुत्र को पिता से मांगने की जरूरत नहीं है। पिता, गुरु, परमात्मा ये स्वतः समझते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे शिष्य को, हमारे भक्त को आवश्यकता क्या है। हम लोग मांगेंगे अपनी लिमिट से। हम लोगों की लिमिट है, कितना मांगेंगे? जो गांव का आदमी है वो शहर में मकान मांगेगा, जिसका शहर में मकान है वो दिल्ली में मांगेगा, जिसका दिल्ली में है वो यूके या लंदन में या फिर अमेरिका में मांगेगा। इसके अलावा कहां मांगेगा? तो हम लोगों की मांगने की लिमिट है, हम मांगते लिमिट में, लेकिन परमात्मा कभी अगर देता है तो वो देता अनलिमिटेड है? जैसे सुदामा जी मांगा नहीं, कितना नहीं दिया? इतना दिया सरकार ने मुझको। परमात्मा ने इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार। क्या? जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं, इतना दिया भगवान देते कितना? जितनी अपनी क्षमता नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले साधक को कुछ मांगना नहीं चाहिए। कई लोग एक चौपाई में अपना नाम जोड़ते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महा। तो कई लोग अपना नाम जोड़ते हैं, ये ठीक है। हृदय में डेरा राम जी डालें, ये ठीक है। लेकिन कामना के साथ किया हुआ पाठ तो है, फलीभूत तो करेगा, लेकिन जितना पावर, जितनी दम बिना कामना के आपको पाठ से प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी, उतनी कोई कामना की सिद्धि के लिए करने से नहीं होगी। क्योंकि हनुमान चालीसा की जो चौपाई हमने ली, उसकी अगली वाली चौपाई कहती, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो हे सिद्ध साखी गौरी। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा, रटेगा, करेगा, रटना नहीं है, पढ़ना है। क्या करना भैया? बोलो बोलो बोलो, क्या करना है? रटने का मतलब जानते हो क्या होता? तेल लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अरे कंघा ले आइयो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये है रटना। और पढ़ना क्या है? आहा, पुस्तक लीजिए, लाल रंग के वस्त्र पर बैठ जाइए, एक दीपक जलाइए, राम जी का दरबार सन्मुख रखिए, बागेश्वर हनुमान जी का चित्र लगाइए, प्रणाम करिए और फिर पढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर
सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल। ये पढ़ना है, पढ़ना लिखा। जो यह पढ़े, पढ़े रटे नहीं कहा, क्या कहा? जो यह पढ़े, पढ़िए, किताब लीजिए, याद भी हो तब भी पढ़िए। जो यह पढ़े, पढ़े पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़िए। हम लोग क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिद्धि। ये रटना है भैया, पढ़ना नहीं है। आ? ये रटना है, ये बम 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 बक 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 है। पढ़ना क्या? किताब लेकर बड़े शांत मन से। अरे हम कहते तुम पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते, चलेगा, तीनों दोहा भर पढ़ लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश। तीसरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। बस हो गया, पूरा नहीं पढ़ पाते इतना पढ़ लीजिए। अरे इतना नहीं पढ़ पाते, एक चौपाई पढ़ लीजिएगा। एहा एहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एहा, जय 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 हनुमान। बस इतना भर कर लीजिएगा, पर चित्त मन से इसको भी पढ़िए। क्या करिए भैया? बोलिए 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 बोलिए। रटिए नहीं, इतना भर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सोई काम। अरे इतना भी नहीं कर पाओ तो चलेगा, इतना कह दो जय हनुमान चालीसा, काम हो गया। ना करने से तो अच्छा है कि इतना करिए। और फिर रात को टाइम मिले, ऑफिस के बाद, ड्यूटी के बाद, भोजन के बाद, नौकरी के बाद, बिजनेस के बाद, आपको पॉलिटिक्स के बाद, आपको कोई इंजीनियरिंग के बाद, कोई दिक्कत नहीं। शाम को फिर जाइए, हाथ पांव धोइए, फिर बढ़िया शांत मन से बैठिएगा 5 मिनट। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो हनुमान से। भैया, एक दादाजी से हम कहे, बाबा जी बुढ़ापा आ गया, अब तो भजन करो। गुरुजी बस लड़का की शादी हो जाए। अच्छा चलो ठीक है भैया, लड़का की शादी हो गई, अब तो भजन करो। पंडित जी, लड़का की शादी तो हो गई, भजन ही करना है, कोई काम नहीं है। थोड़ा ना अपना नाती का मुंह और देख लें। अच्छा बाबा, अब नाती हो गया, 2-3 साल का हो गया, अब तो भजन करो। महाराज बड़ी दुविधा में पड़ गए। क्यों? आप ठीक कहते हो, भजन करो। हमारा नाती भी हमारी गोद में आता है तो कहता बाबा 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 बाबा, वो भी गोद में आकर कहता बाबा बनो। लेकिन गुरुजी दुविधा में है। क्या दुविधा है महाराज? महाराज नाती आता है, बेटे का बेटा, तो कहता बाबा बाबा बाबा, लेकिन तब तक बेटी का भी बेटा आता है, वो कहता नाना नाना नाना। बताओ हम करें तो करें क्या? ऐसे भी अब ये मत पूछना कि वो आदमी कहाँ का था, मंदसौर का ही था। ऐसे ये जिंदगी चली जाती, और एक दिन फिर क्या, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। तो यह पढ़े, तो हाँ पढ़ने पे बता रहे थे। हाँ तो कैसे पढ़े? आसन लगाओ,
दीपक जलाओ, राम दरबार रखो। अब दोनों नहीं है तो मानसिक राम दरबार रखो कि राम जी सामने बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, हम आसन लगाए हैं, अब पाठ कर रहे हैं। फिर 100 पाठ करो 40 दिन तक। फिर रोज जितनी शक्ति हो, जितना समय हो उतना कर पाओ। उससे क्या होगा? हो ही सिद्धि साखी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध साखी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होगा क्या? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के गाओ गाओ। असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, सीताराम 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 कहिए, जो यह पर